नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना अब उसके लिए कमाई का जरिया बन सकती है। अब आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन थोड़ा महंगा पड़ सकता है, यानी कि गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करने पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से यूपीआई से होने वाले मर्चेंट पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी जिसे पीपीआई हम कहते हैं, वो उसका जो चार्ज है वो लगाने की सिफारिश की गई है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहने का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से मर्चेंट के साथ किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। एनपीसीआई की तरफ से ये चार्ज 0.5 से 1.1% तक लगाए जाने की सिफारिश की गई है। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% पीपीआई लगाया जाएगा और यह चार्ज सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा। यह बात ध्यान से सुनिएगा कि यह चार्ज सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारियों के लिए किए गए ट्रांजैक्शन करते हैं। आम लोगों पर यानी हम पर और आप पर इसका कोई असर नहीं होगा, यह भी क्लियरिफाई कर दूं। इस वक्त आप देख सकते हैं एनपीसीआई की जो प्रेस रिलीज है वो मेरे हाथ में है और इस प्रेस रिलीज के जो दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि इन व्यू ऑफ दिस एनपीसीआई हैज नाउ परमिटेड द पीपीआई वॉलेट्स टू बी पार्ट ऑफ इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। द इंटरचेंज चार्जेस introduced are only applicable for the PPI merchant transactions and there is no charge to customers. And it is further clarified that there are no charges for the bank account to bank account based UPI payments, that is normal UPI payments। यानी कि जो सामान्य UPI पेमेंट्स हम और आप करते हैं आमतौर पर जब मार्केट जाते हैं तो वहां पर जो सामान्य UPI पेमेंट्स हम करते हैं, जो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। चाहे आप 2000 तक की पेमेंट करें या 2000 से ज़्यादा की पेमेंट हो, उस पर किसी भी तरह का आपके ऊपर चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। ये जो भी चार्ज है ये पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके ऊपर ये लगाया गया है, तो इसलिए इस बात को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत में करीब 70% तक जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2000 रुपए से ज्यादा के होते हैं। ऐसे में इन पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगाने की तैयारी की गई है, जो अभी मैंने आपको बताया। एनपीसीआई ने बताया है कि 1 अप्रैल से यह शुल्क लागू करने के बाद 30 सितंबर से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। मैं आपको ये भी बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की हुई हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरचार्ज की दर कम रहने का अनुमान है। ऐसे लोगों को अब फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। इंटरचेंज फीस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी कि व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही ये चार्ज देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर या फिर पीयर टू पीयर मर्चेंट में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन या यूपीआई पेमेंट जो आप सामान्य तौर पर करते हैं उसके ऊपर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पीपीआई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उनमें ये चार्ज जो है ये लगाया जा रहा है और वहीं से ये 1.1 का जो सरचार्ज है वो लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।